बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से करारदाद पास हुई। सेनेट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ये बड़ा खतरनाक नोटिफिकेशन है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ चुका है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना ऑफिशियल बयानिया जो है वो इस हवाले से दे दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। मैं आपके सामने कुछ वीडियोज़ रखूंगा और ये वो असल वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये वो वजह है जिसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करवाए जा रहे हैं और इंतखाबात जो हैं उनसे भागा जा रहा है। ये विजुअल्स नून लीग की रुसवाई के विजुअल्स हैं। ये जो फुटेजेस मैं आपके सामने रखूंगा ये नून लीग की सियासत का जनाजा इसे समझा जाए, क्योंकि इनके जलसों के अंदर जो चीजें हो रही हैं आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस वक्त सेनेट में इलेक्शन इल्तवा करारदाद जो है वो पास होने के बाद एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। इस वक्त निजाम में क्या कुछ हो रहा है, निजाम किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। एक जानिब तो मैं आपको यह भी बता दूं कि पीटीआई की मेजॉरिटी जो लीडर्स हैं उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो चुके हैं। कुछ की अभी डेट्स आ गई हैं, नोटिस जारी हुए हैं, वो कागजात भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। आजम सवाती साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है कि निजाम जो है वो कुछ बड़ा परमानेंट मार्कर से अपनी तरफ से कांटा लगाया हुआ है। ऑल्दो ये कांटा लगाना अवाम का राइट है और एक इलेक्टोरल प्रोसेस में आना चाहते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की अपील मुस्तरद कर दी है। आजम सवाती ने NA-15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले को चैलेंज किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज कामरान हयात ने आरओ का फैसला बहाल रखते हुए अपील खारिज कर दी। मानसेरा के हल्के NA-15 से नवाज शरीफ के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी का जो प्रोसेस है उस पर एतराजात आयद हुए। आरओ ने उनके ऊपर कोई बात नहीं की और नवाज शरीफ के कागजात एक्सेप्ट कर दिए, वो भी चैलेंज किए हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को आपको पता है कि खुला मैदान देना भी जरूरी है और नवाज शरीफ जो है उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहल हैं या ना अहल हैं, सारी नजरें वैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर हैं। फैसला मेरे काजी ने महफूज कर लिया और पहले ही बता दिया कि फैसला किस तरह का आना है और चीज़ों को इस्लाम के मुनाफिक करार दे दिया। मैं आपको ये खबर इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ऑल्दो कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होने का सिलसिला चला है, लेकिन ये जो खबर है इससे अभी बहुत से लोगों के जिनके कागजात नामजदगी अभी तक जो रिजेक्ट हुए हैं उस पर अपीलें नहीं सुनी गई। तो अपीलों की अभी समाअत होनी है, 10 तारीख तक की डेट है, तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रेजोल्यूशन का फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ जनरल इलेक्शंस एंड इमीडिएटली सेंट कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विद डायरेक्टिव्स टू इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन। अब नाज़रीन इकराम, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बहुत जल्दी इमीडिएटली ये सब कुछ किया है। हामिद मीर साहब पहले ही बता चुके हैं कि ये ऊपर से कहीं से करारदाद आई, नो वन न्यू कि ये करारदाद आनी है। फौरी तौर पर गए और 14 लोगों ने ये करारदाद पास कर ली। मतलब आप अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा इस तरह से निकालना है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया जी, इमीडिएटली कॉपीज भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ऐवान सदर को, जो वजारत पार्लिमानी उमूर है उसे और वजारत कानून इंसाफ को, और कहा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करें ये डायरेक्टिव्स जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस के हैं। अब वहीं दूसरी जानिब इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी जो मौक़िफ़ है वो भी आ चुका है। लेकिन एक जानिब तो जो पीपल्स पार्टी है वो भी इसकी मुखालफत कर रही है और इसके रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद कबूल नहीं। मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से जो मंजूर हुई है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद कबूल नहीं है। इलेक्शन से फरार मुल्क को बहरान से दो चार कर सकता है। सेनेट में मुल्क की बड़ी जमातों की गैर मौजूदगी में करारदाद का कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली शोकाज नोटिस जो है वो अपने सेनेटर बहरामंद तंगी जो है उन्हें जारी कर दिया है कि उन्होंने इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद जो है उसकी मुखालफत नहीं की। इस की पादाश में पीपल्स पार्टी इस सब से अपने आप को अलग करना चाह रही है। बात यह है कि नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म दिया था, उसे जूते की नोक पर रखा गया। काजी साहब ने नजरिया ज़रूरत को परवान चढ़ाया और कार्रवाई करते ना कि 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। फिर 8 फरवरी की डेट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी
यूनिवर्सिटी के तहत दे दी और साथ कह दिया कि ये पत्थर पे लकीर है। आज काजी साहब को मैसेज पहुंचा दिया गया है। काजी साहब ही कहते थे पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट एंड है, कानून साजी ऊपर है, सर का सुप्रीम कोर्ट नीचे है। काजी साहब बंदयाल साहब के दौर में तो ऐसी बातें करते नहीं थकते थे। अब काजी साहब को सिस्टम की तरफ से मैसेज पहुंचा है कि आपकी पत्थर पे लकीर फाइनल नहीं है, लकीरें लगाना लकीरें मिटाना हमारा काम है और हमारी लकीर फाइनल होती है और हम किसी की फाइनल पत्थर पे लगी हुई लकीर को मिटाने का इख्तियार भी रखते हैं। यह पैगाम आज काजी साहब को ऑल्दो पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सेनेट की इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक करारदाद पर रद्द अमल का इजहार भी किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अली इमरान शाह के मुताबिक सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि सेनेट में कोरम ही पूरा नहीं था, सेनेट में 14 अरकान बैठकर ऐसी करारदाद पास नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है इसके ऊपर ऑब्वियसली इनका मौक़िफ़ तो ये है, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर होने पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद से इंतखाबात के शेड्यूल पर असर नहीं पड़ेगा। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर ही हो सकती है। लेकिन अब काजी साहब को एक मैसेज तो कम्युनिकेट कर दिया गया, ऑल्दो काजी साहब इसके ऊपर कोई बड़ा स्टैंड नहीं लेंगे। स्टैंड उन्होंने एक ही चीज़ के ऊपर लिया और वो है नवाज शरीफ साहब को जिस केस में फ़ायदा पहुंचाना है, ताहयात नाअहली का केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौर ने भी सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए मंजूर होने वाली करारदादों को आइन पर और जमहूरियत पर हमला करार दे दिया है। और अब ये बताएं ना कौन भाग रहा है। बैरिस्टर उमैर नियाजी ने एक दरखास्त दी और लाहौर हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अब उन्होंने कहीं नहीं कहा इलेक्शन डिले करें, आगे करें, पीछे करें। उस पर तो मेरे काजी को जलाल आ गया और मेरे काजी ने कहा कि ये नियाजी नाम में क्यों आता है, ये रिलेटेड तो नहीं है किसी से। मतलब मेरे काजी नामों के ऊपर बड़ा खेलते हैं और नामों के ऊपर भी मेरे काजी को एतराज़ है, कभी सरदार पे, कभी नियाजी पे और इन चीज़ों के ऊपर भी। लेकिन मेरे काजी ने उसके ऊपर कहा था कि हम क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई उमैर नियाजी के खिलाफ कर दें, ये जमहूरियत को डीरेल करना चाह रहे हैं। वो रिमार्क्स इसलिए दिए क्योंकि बयानिया मिलना था ना सियासी जमातों को और नून लीग ने उस बयानिए को उन रिमार्क्स से उठा लिया। अब मेरा काजी इसके ऊपर क्या रिमार्क्स देता है, क्या रात गए अदालत लगाता है, क्योंकि मेरे काजी की पत्थर की लकीर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ये आने वाला वक्त बताएगा। पीटीआई के मरकजी मीडिया से जारी बयान के मुताबिक बैरिस्टर गौर ने कहा है कि चंद सियासी जमातों की जानिब से सेनेट के फ्लोर के जरिए आम इंतखाबात 8 फरवरी की मुकर्ररा तारीख से आगे ले जाने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम और इलेक्शन से खौफजदा अनासिर ने इंतखाबात के इल्तवा की मावराए दस्तूर करारदाद की मंजूरी के जरिए ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल कर दिया। उन्होंने कहा कि दस्तूर की मुकर्रर करदा 90 रोज़ की मुद्दत में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात के इल्तवा की गैर आइनी और गैर जमहूरी करारदाद की मंजूरी अदालत उज़्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत भी है। तो क्या अब तौहीन अदालत होगी, लगेगी, ये सारी चीज़ें तो आने वाला वक्त बताएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है बड़ी दिलचस्प के निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं, करारदाद मंजूर होने के बाद वो कह रहे हैं कि जी हमें इस करारदाद से इत्तफाक नहीं। लेकिन उनके हवाले से एक और स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये फरमा दिया और ये फैसला सादर कर दिया और ये कह दिया कि बिल्कुल जी ये जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं सिक्योरिटी के और सर्दी का मामला होगा, रास्ते बंद होंगे, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर लोग वोट के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, ये जेन्युइन है, लेकिन हम इससे इत्तफाक नहीं करते। मतलब ये फिर क्या बात है? मैं कहूँ कि आपके दलाइल बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, ये कोई जुमला नहीं होता। लेकिन अब ये क्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या इससे निगरान हुकूमत अपना दामन झाड़ना चाह रही है? क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का अताब निगरान हुकूमत पर तो आ सकता है, सेनेट पर इस तरह से नहीं आ सकता। ऑल्दो काजी साहब जो है वो क्योंकि खुद ही ऐसे बयान दे चुके हैं पहले से। अब एक और अफसोसनाक खबर आई है और ये जो एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और रैलीज के ऊपर खतरा है और इन सारी चीज़ों के हवाले से ये जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया इसे भी उसी तनाजुर में देखा जा रहा है। सुन्नी उलमा काउंसिल के रहनुमा अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद हुए हैं। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल ने बताया कि अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी पर इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कातिलाना हमला किया जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और अस्पताल मुंतकिली के दौरान ही इन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया, ये शहीद हो गए। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक इस तरह से रहनुमा जो हैं वो शहर इक़्तिदार के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ज़ाहिर बात है हमारी पुलिस जिसने सिक्योरिटी नाफिज करनी है उसकी तवज्जो इस वक्त कुछ और है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने कोई बहुत बड़ा गैंग पकड़वाना है ना, आपने कोई बहुत बड़ा डाकू पकड़वाना है, आपने कोई बहुत बड़ा कब्जा माफिया पकड़वाना है, आपने कोई बहुत बड़ा कातिल पकड़वाना है, आप सिर्फ इतना जाके पुलिस को बता दें कि ये पीटीआई के साथ है। पुलिस ना सिर्फ उसे ढूंढेगी बल्कि ऐसा ऑपरेशन करेगी कि तारीख में याद रखा जाएगा और उस बंदे को, उसके सारे आसपास लोगों को भी उठा लेगी। लेकिन आज इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत
हाल ये है कि शहर इक़्तिदार के अंदर कानून की बालादस्ती और सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो मजाक बनते जा रहे हैं, क्योंकि तवज्जो जो है इस वक्त हमारी पुलिस की और दीगर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, उनकी इस वक्त तवज्जो किसी और पर है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इस वक्त अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और नून लीग, असल वजह यह है कि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सर्वेज इनके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नून लीग का, जी जाहिर बात है, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि सर्वेज ना किए जाएं, अब इसके खिलाफ ऑल्दो हाई कोर्ट तक रुजू किया गया है कि ये आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है। काजी साहब मग्गे तो भेजते थे, काजी साहब की एहलिया जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे असद तूर को, उस पर आर्टिकल 19 और 19A लिखा होता था मग के ऊपर प्रिंट करके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब काजी साहब इलेक्शन कमीशन की इस बात के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला उस वक्त पे आया सर्वेज में जब नून लीग का मोराल ये सर्वेज बहुत डाउन कर रहे थे, क्योंकि वो हकीकत बयान कर रहे थे। अब नून लीग जो है उसके जलसे इस तरह से नाकाम हो रहे हैं और इस तरह की कहानियां आ रही हैं कि अब मैं आपको ये बताऊं कि मुकम्मल तौर पे हर जगह पर ये नाकाम है। स्टेडियम रोड रावलपिंडी पर नून लीग के 50 लोगों के इज्तिमा की वजह से ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ और हमें वहां से जो रिपोर्ट मिली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है एक जर्नलिस्ट की तरफ से कि नून लीग वाले जलसागाह नहीं भर सके, इसलिए 50 बंदे जो हैं उन्होंने रोड के ऊपर आकर वो खड़े हो गए ताकि रोड ब्लॉक हो, जरा कोई रोला रवूला तो डले ना, जरा कोई स्टेटमेंट तो बने कि जी पता नहीं कितने लोग थे और क्या इन्होंने वहां पे कर देना था और क्या सूरत हाल थी। अलबत्ता नून लीग की इस वक्त नाज़रीन किराम हकीकत यह है कि मुकम्मल तौर पे नून लीग के जलसे जो हैं वो फ्लॉप होते जा रहे हैं और नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त नाकामी जो है वो नून लीग का मुकद्दर है। और आई थिंक यही वजह है कि सेनेट में ये जो वारदात डाली गई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त आपको पता है कि क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। तो आप ज़रा पहले एक वीडियो क्लिप जो है ये आपने मुलाहिज़ा फरमाना है और ये वीडियो क्लिप जो है नाज़रीन किराम ये हमें मौसूल हुआ है, ये बेसिकली डेरा गाजी खान से उम्मीदवार कौमी असम्बली हैं, उनका अपने इलाके के अंदर ये एक इकट्ठ था और ये इकट्ठ जो है ये किस तरह से नाकाम हुआ है ये आपने इन विजुअल्स में देखना है। ये वो वीडियोज़ हैं जिनकी वजह से, असल वजह ये है जिसकी वजह से ये सारा इंतखाबात का प्रोसेस सैबोटाज हो रहा है। आप बल्कि ज़रा ये वीडियो जो है मुलाहिज़ा फरमाएं। ए सही देख गिनो ए मार इजाज ए चलाना साहब है बैठे नूर लिखी ते ए बिरयानी ओए पास थी गई बिरयानी वास्ते खाली प्लेटा फिलहाल मौजूद ये बिरयानी वास्ते सही ये तमाम कीता गए 15 बंदे उनदे नाल इन ते बाकी 5-7 बंदे महल्ले दे हन। तो आपको वाला सारी लोकेशन दिखा दूं। इन्हें जो 15 कटा सटो तो 7 बकाया बजदन बाला तो इलावा इत्था ये टेंट शेंट लाई बैठन ते तो आपको असा अपने महल्ले दा वो दिखाऊं चा, थोड़ा जिहा विजिट कराऊं चा। ये कचरा कुंडी देख गिनो सही ये पर मार जाता है बैठल ते कचरा कुंडी ते ए देगा वास्ते सारे आए बैठन अगा गिनो देगा गिनो ये देगा इन पिया सही तू बिरयानी दा देगा इन ते बिरयानी ते विकण वाली कौम जेड़ी वो 15-20 बंदे नाल इन सही होंदे ते बाकी असां ही बिरयानी बनाए खावे बाकी ये आवाम तो खुद देख गिनो ओए बाल नचा ओए। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा और ये कि बिरयानी के बावजूद भी 15 बंदे तो इनके साथ थे, तो 7 बंदे इस इलाके में इनके पास आए और ये वो लोग हैं जो बिरयानी खाने आए हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल क्या है, मामला क्या है और इनकी इस वक्त नून लीग की असल में इस वक्त वर्थ क्या है, ये नून लीग इस वक्त कितने पानी में है, ये चीज़ें आपको इससे समझ आ जाएंगी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।